सामने वाले के दिमाग के साथ कैसे खेलना है, उससे चीजें कैसे उगलवाना। आपके साथ अभी 15 लाख का फ्रॉड हुआ, मेरे को 1 घंटे बाद बताओ, मैं आई के ग्रुप पे आपको वापस करा दूंगा। क्यों? क्योंकि वो उसको मैं बाहर ही नहीं निकलने दूंगा उस पैसे में, वो अकाउंट में ही फ्रीज हो जाएगा। ताला की मजबूती कैसे चेक होती है? उसे तोड़ के चेक होती है। इसी तरीके से सिक्योरिटी को तोड़ के चेक होती है। वो सारी बातें होती हैं जो हम नॉर्मली खुल के नहीं कर सकते। जैसे आज किसकी सरकार बनेगी, कल किसकी सरकार बनेगी, खुल के विद एविडेंसेस। और बाई चांस तो उनको शक हुआ कि भाई पुलिस आने वाली है, सर्वर क्रैश, क्योंकि ट्रेस तो होगा ही नहीं। कई ऐसे जो है साइबर क्राइम हमने देखे अभी हाल में करण, जो कि वर्क फ्रॉम होम से जुड़े हुए हैं। भाई इतने ज्यादा कॉल्स और इतने ज्यादा जो है मैसेजेस आते हैं, मुझे इसके बारे में भी खुल के बताइए कि वर्क फ्रॉम होम वाले जो, पहले तो कोई किस्सा अगर आपने कोई कुछ जो है निकाला हो अगर अभी लोकल पुलिस या किसी के साथ, वो बताइए, और इससे बचा कैसे जाए ये बताइए। ठीक है, इसको ना पूरा समझेंगे और एक केस के थ्रू समझेंगे। ठीक है। अभी रिसेंट जहाँ पे मैं रहता हूँ वहीं पे केस हुआ, गाजियाबाद के अंदर ही। आदमी का नाम नहीं बताऊंगा, उसके साथ फ्रॉड हो 55 लाख रुपीस का। ठीक है। और ये मैं कहूंगा छोटा अमाउंट है इस केस के अंदर, क्योंकि इस केस के अंदर मैंने 3 करोड़ 4 करोड़ के केस भी देखे हैं वर्क फ्रॉम होम वाले में। 3 करोड़ 4 करोड़। और पता है, जब मैं किसी आदमी को बताता हूँ कि भाई 3 करोड़ 4 करोड़ रुपए उसने निकाल लिए, तो आदमी का सोचता है कि यार उसके अकाउंट में इतने पैसे कर क्या रहे थे। ठीक है, पर उसे ये नहीं पता कि निकाले कैसे। ठीक है, अब एक चीज समझना, सिंपल चीज समझना। ये जो आदमी के साथ स्कैम हुआ 55 लाख रुपीस का, इसको धीरे धीरे ठगा गया। ठीक है, और इन लोगों ने मॉडस ऑपरेंडी ऐसा बना रखा है कि ये आदमी जब ठगा जाता है ना, कोई भी आदमी ठगा जाता है, तो जैसे जैसे वो पहली बार ठगेगा, दूसरी बार ठगेगा, जब दूसरी बार ठगेगा ना, तो वो इतना ज्यादा उसका माइंड हेलुसिनेशन के अंदर चला जाता है कि उसे समझ ही नहीं आता करना क्या है। इसका मॉडस ऑपरेंडी समझना सिंपल सा क्या होता है। सबसे पहले आपको व्हाट्सएप पे एक मैसेज आएगा। मैसेज आएगा कि हाय, मेरा नाम ये है, मेरा नाम वो है। ठीक है, आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना, कुछ रिस्क नहीं है, सिर्फ आपको काम करना और आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। ये क्या करेंगे, आपको 1-2 फेक टास्क देंगे। टास्क कैसे कि यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, ये कर लो, वो कर लो। आपने सब्सक्राइब किया, ये कहेंगे ठीक है, कांग्रेचुलेशंस, आपके अकाउंट के अंदर अब हम 5,000 रुपए डालेंगे, आपका अकाउंट नंबर और IFSC कोड दे दो। यहाँ तक भी सब कुछ ठीक है, क्योंकि पैसे ट्रांसफर करने के लिए अकाउंट नंबर और IFSC कोड ही देना चाहिए। आपको देना है तो आप दे दो, उससे कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, आपके ऊपर पैसा नहीं निकल सकता उससे। उसने क्या किया, 5,000 रुपीज उस विक्टिम के अकाउंट में डाल दी। ठीक है, अब एक नॉर्मल सिविलियन के दिमाग से क्या सिविलियन होगा तो क्या सोचेगा कि भाई मैंने 2 काम किए और मेरे अकाउंट में 5,000 रुपए आएंगे। वो जाएगा, पार्टी वार्टी करेगा, मोमोज खाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डे उसको फिर समझ जाएगा कि सर आपको ये कंटिन्यू करना है क्या। वो सोचेगा यार मैं यहाँ इतनी जॉब करके मेरे को 30-40 हजार रुपए महीना नहीं मिल पाता, मैंने यहाँ 2 बटन दबाया, मेरे अकाउंट में 5,000 रुपए आ गए, तो मैं इसे आगे कंटिन्यू करूँ। ठीक बात है। वो उसको टेलीग्राम का लिंक देता है। अब टेलीग्राम का लिंक क्यों जरूरत है, क्योंकि टेलीग्राम एक टाइप का डार्क वेब है। ठीक है, उस पर भी चीजें ट्रेस नहीं होती है। अगर पुलिस है, पुलिस की अथॉरिटी लिमिटेड है टेलीग्राम पे, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं है अथॉरिटी, बट लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि टेलीग्राम पे आप सर्वर चला सकते हो और सर्वर ट्रेस नहीं होते। अगर मान लो आप किसी सर्वर को ट्रेस करो, उसने सर्वर को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो फिर हम उसको ट्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, फोन को तो हम ट्रेस कर सकते हैं, IMEI यहाँ से खरीदा, वहां से खरीदा, वो सब चीज होती है, पर सर्वर पे नहीं होती। ठीक है, तो वो टेलीग्राम पे लेके जाता है पहले, और टेलीग्राम को बॉट्स बिठा के रखता है। उसके बाद वो उसको बोलता है कि सर ये आपका हमने एक ID पासवर्ड बनाया है, आप इससे लॉग इन कर लो हमारी वेबसाइट पे। उस वेबसाइट को जो UI होता है ना, UI होता है यूजर इंटरफेस, मतलब वो वेबसाइट दिखती कैसी है, वो होती है एक ट्रेडिंग वेबसाइट की तरह। जैसे अगर मैं आपको एक लिंक भेजूं, उस लिंक से पेटीएम खुल जाए, तो पेटीएम के अंदर क्या होता है, स्कैन एंड पे का होता है, नीचे फिर बैंक अकाउंट चेक करने का होता है, नीचे बहुत सारी सर्विसेज होती है। ऐसा पेटीएम का एक एप्लीकेशन दिखता है, या फोन पे का बना के भेज दूं, वो भी सेम टू सेम होता है। अब क्या है कि जो आपने अपने पेटीएम के अंदर आपने अपना बैलेंस चेक किया, ठीक है, आपने आपका पेटीएम का बैंक अकाउंट का बैलेंस दिखा दिया, बट वो पेटीएम है मेरा बनाया हुआ, वो पेटीएम नहीं है, वो पेटीएम है मेरा बनाया हुआ। आपको लग रहा है कि आप पेटीएम पे हो, पर आप पेटीएम पे नहीं हो, आप मेरे बनाए हुए एप्लीकेशन। सेम वो हैकर करता है, आपको जो ट्रेडिंग वेबसाइट बना के देगा ना, वो दिखेगी ट्रेडिंग वेबसाइट जैसी, उसमें स्टॉक्स ऊपर नीचे भी होंगे। उसमें क्या दिखाएगा कि आपके खाते में 5,000 रुपए आपने विड्रॉल कर लिए, जो आपने कल किए थे। आप सोचोगे हाँ भाई ठीक है। अब वो बोलेगा सर आपने इसको इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप अगर 10,000 रुपए डालोगे तो आपको इन हैंड तुरंत 15,000 रुपए आ जाएंगे 1 सेकंड के अंदर। वो क्या करता है, 10,000 रुपए डालता है, उसको वहां पे उस ऐप के अंदर दिखाता है कि 15,000 रुपए हो गए, आ गए। वो ऐप है हैकर की। अब एक बात समझो कि मैं एक स्कैमर हूं और मैं आपको दिखा दूं कि 1 करोड़ रुपए पड़ा है उसमें आपके पास, तो 1 करोड़ रुपए आपके पास नहीं आएंगे, आ थोड़ी जाएंगे। पर आदमी क्या सोचते हैं कि आ गए, क्यों? क्योंकि भाई तो बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट भी ऐसे चलता है।
बैंक अकाउंट में जितना दिखाया उतना है। ठीक, ये इस चीज से दिमाग से खेलते हैं। ठीक है, अब आदमी सोचते हैं हाँ भाई आ गए और कहते सर आप 30,000 डालोगे तो फिर 35,000 हो जाएंगे, 40,000 करते 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 करोड़ों में हिसाब पहुंच जाता है। और जिस दिन उस आदमी को जरूरत पड़ती है ना विड्रॉ करने की पैसे की, उस दिन पता है क्या बोला जाता है कि सर आपने 30 लाख रुपए आज तक टोटल इन्वेस्ट करे हैं, आप इसमें 15 लाख रुपए और इन्वेस्ट कर दो, आपको 35 लाख, आपको 60 लाख मिल जाएंगे वापस। 15 लाख और डालता है उसके अंदर, फिर वो स्कैम और बड़ा होता जाता है, पैसे कभी वापस नहीं मिलते। प्लस इसके अंदर क्या है, स्कैमर को टाइम मिल रहा है पैसा घुमाने का। उसने आज 10 लाख रुपए डाले, वो रिपोर्ट करेगा 10 दिन बाद पुलिस को, 10 दिन के अंदर वो 10 लाख रुपए में 1000 अकाउंट के अंदर घुमा दूंगा। तो जितना जल्दी रिपोर्ट करोगे उतना जल्दी पैसा वापस मिलेगा। और उसके बाद फिर जो सिविलियंस है वो कोसते हैं पुलिस को कि वो हमारा पैसा वापस नहीं लाके दे पा रहे। पॉसिबल नहीं है लाके दे पाना, क्योंकि वो पैसा ऑलरेडी घूम के कैश आउट हो चुका है। आपके साथ अभी 15 लाख का फ्रॉड हुआ, आप मेरे को 1 घंटे बाद बताओ, मैं आई का ग्रुप आपको वापस करा दूंगा। क्यों? क्योंकि वो उसको मैं बाहर ही नहीं निकलने दूंगा उस पैसे को, वो अकाउंट में ही फ्रीज हो जाएगा। एग्जैक्टली। पर आप मेरे को 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन बाद बता रहे हो, तो आदमी तो बहुत तेज है, उसको अलग अलग अकाउंट में ट्रांसफर करके उसको कैश आउट कर देता है। बिल्कुल ठीक बात। तो ये जो है, ये वर्क फ्रॉम होम स्कैम वाला, ये बड़ा 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 होता जा रहा है। तो अगर आप कोई भी मैसेज आएगी भाई वर्क फ्रॉम होम कर लो, ये कर लो, वो कर लो, सीधा सीधा दूर से हाथ जोड़ लो। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सबसे छोटी बात, कोई भी आपको घर बैठे पैसा क्यों देगा? आपके जेब से पैसा अगर आपको किसी को देना हो, आप सोचिए, किसी को बिना काम कराए आप पैसा नहीं देते हैं, तो कोई सामने वाला आपको बिना काम किए एक क्लिक करने का 5,000 रुपए दे रहा है, आप यकीन मानिए कहीं ना कहीं उसमें कुछ। और बहुत लोग ये भी करते हैं कि मेरे पास कल मैसेज आया था वर्क फ्रॉम होम का, उससे मैंने 5,000 रुपए ले लिया, आज मैसेज आया, ऐसे ही 5,000 रुपए ले लूंगा। ये काम मत करना, पता है, क्योंकि जो आपका अकाउंट में 5,000 आ रहा है ना, वो भी चोरी का है। आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा 1-2 दिन बाद, क्योंकि वो भी किसी अकाउंट से चोरी किया हुआ पैसा है और वो उसने आपके अकाउंट में डाला है। आप पे केस भी हो सकता है और आप प्रूफ नहीं कर पाओगे। तो किसी से पैसा ये नहीं कि मैं ले लेता हूँ, 5,000 रुपए तो आ रहे हैं, ये मत करना, इस चीज का फायदा नहीं है। तो करण, जो ये तो हुआ वर्क फ्रॉम होम फ्रॉड के बारे में बात, अकाउंट के बारे में आपने बात किया। अकाउंट को, जैसे लोग कहते हैं कि मेरे अकाउंट से पैसे निकल गए, मेरे अकाउंट से इतने रुपए गायब हो गए। अकाउंट को अगर सिक्योर करना हो तो उस सिक्योरिटी को करने के लिए वो जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आजकल जो है चल रहा है, हमेशा से गवर्नमेंट उसको प्रमोट करती है, उसके बारे में बताओ कुछ। ठीक है, जो देखो, एक होती है सिक्योरिटी, एक होता है सिक्योरिटी तोड़ना और एक होता है सिक्योरिटी बाईपास करना। ठीक है, 3 तरीके होते हैं। इसको सिंपल तरीके से समझो। मान लो एक कमरा है, कमरे के अंदर जाने के लिए एक गेट है। ठीक है, जो वो गेट है वो उस कमरे की सिक्योरिटी है। ठीक है। अब सिक्योरिटी को तोड़ने का मतलब है कि मैं उस गेट में हथौड़े मार के उस गेट को तोड़ के उस कमरे के अंदर आ जाऊं। ठीक है। सिक्योरिटी बाईपास करने का तरीका क्या है? कमरे की सिक्योरिटी क्या है? वो गेट, पर मैं अंदर आ गया खिड़की से। ठीक है, तो सिक्योरिटी बाईपास हो गई। ठीक है। अगर कोई सिक्योरिटी बाईपास कर रहा है तो उसमें 2FA वगैरह का कुछ काम नहीं आएगा, वो धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि वो आपकी सिक्योरिटी है। आदमी दूसरे रास्ते से अंदर घुस चुका है। ठीक है। बैंक अकाउंट को सिक्योर करने का सबसे बेस्ट तरीका, सबसे ज्यादा बेस्ट तरीका है 2। पहला, आप अपने अकाउंट की लिमिट सेट करके रखो कि 10,000 रुपए से ज्यादा एक बारी में, 20,000 रुपए से ज्यादा एक बारी में नहीं निकलेंगे। दूसरी चीज, हम आज की डेट में जो हमारे बैंक अकाउंट्स होते हैं ना, ये आप लोगों को जानने की भी जरूरत है। जो आपके बैंक अकाउंट्स होते हैं वो आपके डायरेक्टली डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से लिंक्ड होते हैं। आपका करंट अकाउंट है, कुछ भी, अगर आप एक काम करना, सिंपल चीज घर पे जाके देखना, अपना पेटीएम खोलना, उसमें अगर आपको कोई नया बैंक अकाउंट है, पुराना बैंक अकाउंट है, उसमें देखना वो किस चीज से लिंक्ड है। वो आपके डेबिट कार्ड से लिंक्ड होता है, कभी भी अकाउंट से डायरेक्टली लिंक्ड नहीं होता, डेबिट कार्ड से लिंक्ड होता है। तो मतलब हमारी मेन चीज क्या है? हमारा डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड हमारी यहाँ पे मेन चीज है। ठीक है, मान लो आपके पास SBI का डेबिट कार्ड है, तो SBI की ऐप आती है यूनो करके आती है। कैनरा का है तो कैनरा AI करके उसका बैंकिंग ऐप आता है। हर उसका एक एप्लीकेशन अलग है, हर बैंकिंग ऐप का एप्लीकेशन अलग है। ठीक है, उस एप्लीकेशन में जाओ, एप्लीकेशन में जाने के बाद उसमें ऑप्शन आएगा कार्ड्स का। किसका आएगा? कार्ड्स, जो आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड कुछ भी होगा, कार्ड्स का ऑप्शन आएगा। उस कार्ड्स पे क्लिक करो, वहां पे आएगा सेटिंग्स का ऑप्शन, कार्ड सेटिंग्स। कार्ड सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद उसमें वहां पे आएगा ऑन ऑफ का ऑप्शन। ये सबसे बड़ी सिक्योरिटी है, इसको ध्यान से सुनना, ये मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा बड़ी सिक्योरिटी है। उसको ऑफ करके रखो, परमानेंटली ऑफ करके रखो। ठीक है, अब उसको ऑफ करके रख दिया। अब मान लो मेरे को पेमेंट करनी है, पेटीएम की पेमेंट चलेगी, आपकी पेटीएम की पेमेंट बननी होगी, इससे कुछ वो मत करना, पेटीएम पेमेंट चलती रहेगी। वो डेबिट कार्ड है जो स्वाइप करता है। ठीक है, मान लो मैं पेट्रोल डलाने गया अपनी गाड़ी में, मेरे को डेबिट कार्ड से डलाना है। मैंने अपना फोन खोला, सेटिंग्स में गया, ऑन किया, डेबिट कार्ड लगाया, पैसे कटे, वापस लेके ऑफ।
ऑफ कर दिया, ठीक है। अब उसका फायदा क्या है, डेबिट कार्ड चोरी हो जाए, कोई उसका फोटो खींच ले, कोई कुछ भी कर ले, वो चलाएगा, पेमेंट नहीं निकलेगी उसमें, ऊपर से नोटिफिकेशन और आ जाएगा आपके पास। ओ तो ये चीज नहीं पता लोगों को, ये हाँ। करके रखो। मैं क्या करता हूँ, मेरे पास 3 कार्ड है, मैं तीनों ऑफ करके रखता हूँ। मेरे को जिससे भी डीजल गिराना होता है गाड़ी में, मैं जाता हूँ उसको कार्ड देता हूँ, वो स्वाइप करता है, मैं अपने इतने फोन में से ऑन करता हूँ, और फिर जैसे मेरे को वापस देता है मैं ऑफ करके रख लेता हूँ। अगर मेरे से कहीं गिर भी जाए, मेरा वॉलेट गिर जाएगा, तो मेरे को कम से कम टेंशन नहीं रहेगी कि यार एग्जैक्टली कि भाई मेरे तो पैसे निकल जाएंगे, मगर कहाँ ही निकले, कुछ नहीं इतनी निकलेगा। बड़ी सुविधा है हम लोगों के पास, आपको अगर पता हो तो कितना अच्छा है। आदमी को पता ही नहीं है, आदमी ये सबसे ज्यादा डर आदमी अपने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड को लेकर ही करता है। ये क्रेडिट कार्ड में भी ये चीज है? हाँ, क्रेडिट कार्ड में तो और अच्छा है। क्रेडिट अच्छा। कार्ड में तो 1 सेकंड के अंदर होता है, डेबिट कार्ड में तो फिर भी 1-2 मिनट का टाइमर होता है कि अगर एक बार ऑफ कर दिया ऑन हो जाएगा, लेकिन फिर दोबारा ऑफ करोगे तो 1 मिनट का टाइमर होता है, बट क्रेडिट कार्ड के अंदर तो बहुत जल्दी होता है। अच्छा, तो भाई अगर आपकी क्रेडिट लिमिट 5 लाख है, 2.5 लाख है, 3 लाख है, तो आप इसको ऑफ करके रखिए। तो वो वाला जो स्कैम आजकल चल रहा है, जो स्कैन कर लेते हैं, हाँ, वो उससे बच जाएंगे उससे आप। बच जाएंगे। वो उसको कहते हैं, जो आपका जो आता है ना क्रेडिट कार्ड को टैप एंड पे का ऑप्शन आता है, हाँ, उसको हाँ। क्लोन कर लेते हैं। डिवाइस का नाम नहीं बताऊंगा, उसको RFID क्लोनर कहा जाता है। हाँ। वो जैसी टैप होगा उसका पूरा डिटेल ले लेगा, कार्ड डिटेल्स नहीं आएगा, नंबर नंबर कुछ नहीं आएगा, उसका सिग्नल कॉपी कर लेगा। अब वो सिग्नल को वो जहां पे भी रिवर्ट बैक करेगा वहां पे पेमेंट हो जाएगी। और क्रेडिट कार्ड के अंदर क्या होता है, OTP नहीं लगता, डायरेक्ट पैसे निकलते हैं। एग्जैक्टली। तो भैया अगर पैसों को सुरक्षित रखना है तो इस इंटरव्यू को और इन चीजों को एक बार फिर से जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत काम आने वाली चीजें हैं। एक चीज और आपसे बात करना चाहेंगे करण, अभी साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात हो रही है, AI के बारे में बात हो रही है। AI के आने के बाद से क्या लगता है आपको कि ये हमारे मतलब भविष्य के लिए, हम लोगों के व्यवसाय के लिए, हम लोगों के करियर के लिए मतलब अभिशाप माना जाए इसको, या फिर वरदान माना जाए, कैसे माना जाए, क्या किया जाए? देखिए, सबसे पहले ये समझो कि समझते हैं कि AI है क्या, ठीक है। आज से पहले क्या होता था, मैं अगर गूगल पे जाके लिख रहा हूँ कि भाई मेरे को साइबर सिक्योरिटी के ऊपर PDF चाहिए या मेरे को प्रेजेंटेशन चाहिए, मेरे को देनी है, तो गूगल क्या करता था, गूगल सारी वेबसाइट्स या सारे फॉरम्स होते हैं, जो डेटाबेस होते हैं, सारे डेटाबेस सर्च करता था, और उसमें अगर किसी ने साइबर सिक्योरिटी के ऊपर ऑलरेडी कोई PDF बना के डाल रखी होती थी इंटरनेट पर, तो वो PDF मेरे को उठा के दे देता था। सिंपल। आज की डेट में AI आ गया है। AI क्या करता है, AI को मैंने कोई कमांड दी, ये मेरे को साइबर सिक्योरिटी के ऊपर PPT बना के देनी है, AI क्या करेगा, इंटरनेट पे जाएगा, साइबर सिक्योरिटी के बारे में जितनी भी जानकारी है सब रीड करेगा, उसके पास ऑलरेडी डाउनलोडेड होती है बाय द वे, ये बोलने के लिए जाएगा, उसको सारा डेटा को एनालाइज करेगा। एनालाइज करने के बाद जितनी भी पिक्चर्स हैं, एनिमेशंस हैं, उन सबको देखेगा, उनको फिर प्रोसेस करेगा, बेसिकली एनालाइज करेगा। उसके बाद मेरे हिसाब से देगा कि जैसे अगर मैंने उसको प्रॉम्प्ट में डाला होगा कि भाई मेरे को प्रेजेंटेशन देनी ऑफिशियल, तो उसको ऑफिशियल तरीके से बना के देगा। मैं बोलूंगा स्कूल में देनी, तो स्कूल के तरीके से बना के देगा, उस हिसाब से मेरे को बना के देगा। प्लस मैं उसको एक चीज अगर दोबारा बोलूंगा ना, तो सेम आउटपुट नहीं देगा, आउटपुट बदल देगा, अलग अलग चीजें देगा, क्योंकि उसके पास सोचने की कैपेसिटी है, ठीक है। ये चीज वो करता है। अब AI अच्छा है या बुरा है, AI कंटेंट क्रिएशन, आउटपुट के लिए, सब चीजों के लिए बहुत अच्छा। अब एक चीज ध्यान सोचना, जब पहले टाइम पर टाइपराइटर चलते थे, ठीक है, पेपर पे सारा काम होता था, जब MS वर्ड, MS ऑफिस, MS टेम्पलेट्स, एक्सेल वगैरह ये सब चीजें, कंप्यूटर वगैरह आई थी, तो लोगों ने सोचा था कि जॉब चली जाएंगी, पर ऐसा नहीं हुआ, जॉब उल्टा बढ़ गई, इंडस्ट्री बड़ी हो गई, ठीक है। यही चीज आज भी होगी। अब इसमें बता रहा हूँ क्यों। लोग सोचते हैं भाई AI हमारी जॉब खा जाएगा, AI का दिमाग हमसे तेज है, पर AI इनोवेशन नहीं कर सकता। AI का जो ChatGPT है ना, ChatGPT के पास 2022 तक का डेटा है। अगर उससे मैं आज की कोई चीज पूछूंगा, बोलूंगा iPhone 15 के बारे में कुछ बता दे, iPhone 15 तो अभी वो नहीं बता पाएगा, उसे पता ही नहीं कि iPhone 15 आया भी है मार्केट में या नहीं आया। तो जो हमारी AI है, उसका जो डेटा है वो है लिमिटेड, पर डेटा ज्यादा है। मैं कहूंगा कि आज तक का डेटा है, तो वो उस डेटा के आधार पे ही कुछ आपको दे सकता है। पर अगर मैं उसे कहूँ कि भाई कुछ चीज इनोवेट करके देखी, तो अपना दिमाग से कुछ सोच के बता दे, हो सकता है फ्यूचर में ऐसी कैपेबिलिटी आ जाए AI के पास, पर अभी नहीं है। तो आप अभी भी AI से आगे हो। ह्यूमन का जो दिमाग होता है वो इनोवेशंस करने में ही सबसे ज्यादा आगे होता है, कि मैं नई नई चीजें सोच सकता हूँ, वो चीज AI नहीं कर सकता। तो ये कभी मत सोचना कि भाई AI मुझसे अच्छा है, ये अच्छा, वो अच्छा है। चलाना सीखो AI को, आपका काम आसान हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो अभी हम लोग जो है जिस तरीके के माहौल में रह रहे हैं, इसमें एक चीज है
जो मेरा ख्याल है जितने लोग ये इंटरव्यू देख रहे हैं और हम आप सब लोग, ये सब लोग उसको यूज करते हैं और सबसे ज्यादा उस पर ध्यान देते हैं और उसको याद रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी मात खा जाते हैं साइबर चोरों से। वो है पासवर्ड। अगर पासवर्ड की बात करूं मैं, कि पासवर्ड जो है हर चीज में हम पासवर्ड लगा के रखते हैं। मोबाइल में पासवर्ड लगा के रखा है, बैंक अकाउंट में पासवर्ड लगा के रखा है, आपके चैट पे व्हाट्सएप पे पासवर्ड लगा के रखा है, लेकिन फिर भी जो है गड़बड़ हो जाती है। तो अगर हम अपने अकाउंट का पासवर्ड बना रहे हैं, खासतौर पर बैंक अकाउंट का, तो ऐसा पासवर्ड आप बताओ कुछ कि जो हैक करने में ना नानी माँ याद आ जाए हैकर। ठीक, देखो एक सिंपल सा केस बताता हूँ, ये हम भी यूज करते हैं और हैकर्स भी इसी तरीके को यूज करते हैं। जैसे मान लो मेरे को किसी क्रिमिनल को पकड़ना है, ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, हम उसका सोशल अकाउंट्स वगैरह पे सर्विलेंस करते हैं कि भाई कहाँ पे है, कहीं पे कुछ है तो नहीं। फिर हम क्या करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग प्राइवेट करके रखते हैं, हम उसकी पोस्ट वगैरह नहीं दिखती, किससे बात, और चैट तो वैसे नहीं पता चलती। ठीक बात है। तो हमें उसको हैक करना पड़ता है, ठीक है। अब हैक करने का सिस्टम क्या है, हमें उसका पासवर्ड पता होना चाहिए या हम उसका पासवर्ड गेस करेंगे। हम पासवर्ड को ब्रेक नहीं कर सकते, मतलब उसको कोई इंक्रिप्शन को तोड़ने का तरीका नहीं है, उस पर ब्रूट फोर्सिंग करनी पड़ती है। अब जैसे मैं आपका दोस्त हूँ, मुझे आपके बारे में सब पता है, आपका नाम क्या है, आपका फोन नंबर क्या है, आपके डॉगी का नाम क्या है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक वर्ड लिस्ट बनाऊंगा 10 से 15 लाख पैटर्न्स की, उसमें हर तरीके का पासवर्ड होगा, उसमें एक ना एक पासवर्ड आपसे मिलता जुलता होगा। ये तरीका होता है ब्रूट फोर्सिंग। अब लोग गलती क्या करते हैं, इंस्टाग्राम का पासवर्ड, फेसबुक का पासवर्ड, जीमेल का पासवर्ड, व्हाट्सएप का पासवर्ड सब सेम एक ही है। क्यों अलग अलग क्यों याद रखना? आसान है याद रखना। हाँ, अलग अलग क्यों याद रखना? मैंने हैक तो एक किया पर मुझे पासवर्ड सबका मिल गया। यही होता है, हैकर्स यही करते हैं। और प्लस जो आपका जो वर्क फ्रॉम होम वाला स्कैम है ना, इसमें आप जब उस पे भरते हो व्हाट्सएप, उसकी फेक वेबसाइट के अंदर अपनी डिटेल डालते हो, आप वही पासवर्ड डालते हैं 90% वो लोग जो उनके पास पहले से पासवर्ड उनको याद है। तो उस हैकर ने आपके सारे अकाउंट्स भी हैक कर लिए। तो पहली चीज तो कोशिश करो कि हर किसी का पासवर्ड अलग अलग बनाओ। ऐसे कर लो कि इंस्टाग्राम है तो उस पासवर्ड के अंदर इंस्टाग्राम आ जाएगा, व्हाट्सएप है तो उस पासवर्ड के अंदर व्हाट्सएप आ जाएगा, ऐसे कर लो, ठीक है। प्लस दूसरी चीज, पासवर्ड बनाते हुए एक चीज हमें ध्यान रखनी है, वो ब्राउजर भी बताता है आपका कि एक बड़ा लेटर, एक छोटा लेटर, एक अल्फा न्यूमेरिक नंबर और एक एस्ट्रिक होना चाहिए। ठीक है। पर ये भी काफी नहीं है आज की डेट में, क्योंकि आज की डेट में जो हमारे पास ब्रूट फोर्सिंग टेक्निक्स है उसमें हम जीपीयू का इस्तेमाल करते हैं। जीपीयू करता है 1 सेकंड के अंदर 10,000 कॉम्बिनेशन लगा देता है, 1 सेकंड के अंदर 10,000 कॉम्बिनेशन लगा देता है, उसे पता चल जाएगा है या नहीं। तो अब क्या करना है हमें, हम जो आपका ब्राउजर है वो कहता है कि मिनिमम 8 लेटर्स का होना चाहिए पासवर्ड। 8 लेटर्स को ब्रेक करने के लिए 3 दिन लगते हैं। 8 लेटर्स के पासवर्ड को ब्रेक करने के लिए 3 दिन लग जाते हैं। अच्छा, आप अगर उस पासवर्ड को 10, 11 या 12 लेटर का कर दोगे, 12 लेटर के पासवर्ड को क्रैक करने में लग जाएगा 1.5 साल। 3 दिन सीधा 1.5 साल। तो आदमी सोचेगा ही नहीं, कोशिश ही नहीं करेगा। तो अगर हैक करना भी है 3 दिन लगाएगा, उसे पता चल जाएगा भाई 8 लेटर का पासवर्ड नहीं है, इसका पासवर्ड बड़ा है, छोड़ दो, सालों लग जाएंगे, दूसरे को लगाओ। मतलब अपने आप से अगर जो है मुसीबत को शिफ्ट करना चाहते हैं तो आपका जो पासवर्ड होना चाहिए वो कम से कम 11 लेटर का होना चाहिए। 11 लेटर में आप बहुत सारी चीजें, मतलब 11 लेटर्स में और बहुत सारी चीजें उसमें जोड़ सकते हैं। वो ट्राई ही नहीं करेगा कि मैं भाई वहां तक जाऊंगी। सही बात है, सही बात है। अभी हालिया जो है हम लोगों की जो पिछली मुलाकात हुई थी तो उस समय आप बड़े इंटरेस्टिंग एक केस पे काम कर रहे थे, जिसमें यहीं पे शायद गाजियाबाद पुलिस के साथ में या क्राइम ब्रांच के साथ में आप काम कर रहे थे। एक केस था जिसके ऊपर काम कर रहे थे, साइबर फ्रॉड का ही केस था। उसके बारे में जानना चाहेंगे, वो बताइए। वो क्योंकि उस कहानी के पीछे एक ऐसा मैसेज छुपा हुआ है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। मेरे को थोड़ा सा रिकॉल करके बताओ। एक केस था जिसमें जो है हम लोग बात कर रहे थे कि उनके अकाउंट से फ्रॉड हुआ था और अकाउंट से फ्रॉड होने के बाद वो शिफ्ट बाय शिफ्ट दूसरे के अकाउंट में चला गया था। और उसके बाद फिर जो है आप लोगों ने ट्रेस किया था उस बंदे को, जो पहला वाला बंदा था, उसको ट्रेस किया था तो उससे वो सारे ट्रेसेस मिल गए थे और वो बाहर पीछे तक निकल गया। ये वाला केस अभी का केस है। इसके अंदर क्या है वर्क फ्रॉम होम वाला स्कैम। इसमें क्या होता है, इसमें इन लोगों ने अलग अलग डिपार्टमेंट बना रखे हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट कैसे कि जो टेलीग्राम पे मैसेज करेगा वो डिपार्टमेंट अलग है, जो पैसा ट्रांसफर करेगा वो अकाउंट डिपार्टमेंट अलग है, जो पैसे को कैच करेगा वो डिपार्टमेंट अलग है, और जो ओनर है वो ओनर अलग ही है। वो ओनर इंडिया में है भी नहीं। तो आप ये समझो कि इंडिया का पैसा पहले तो बाहर जा रहा है। इस केस में हमारे सामने क्या हुआ था, उस आदमी के वो 1 करोड़ 80 लाख वाला केस था जहां तक मुझे याद है। उसके अंदर क्या हुआ था, उसके अंदर वो पैसा जब उसके अकाउंट से निकला, अलग अलग डेट्स पे निकला था। पहले तो 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख ऐसे करके उसने दिया था पैसा। वो जब पैसा उसके अकाउंट से निकला
वो एक अकाउंट से 100 अकाउंट्स में गया, मिनिमम 100 अकाउंट्स में गया, ठीक है। उस अकाउंट्स में गया, वो अलग अलग जगह आगे 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 जाता रहा। उसके बाद वो एंड में जाके कैश आउट हो गया, ठीक है। कैश आउट होने के बाद हमें पता चला कि भाई इस जगह से कैश आउट हुआ या उस जगह से कैश आउट हुआ है। अब उस केस में क्या हुआ, अब जो 100 अकाउंट्स हैं, वो 100 अकाउंट्स भी किसी के होंगे। अकाउंट ऐसे तो खुलता नहीं है, बैंक अकाउंट की KYC लगती है, आधार कार्ड लगता है, ये सब चीजें लगती हैं। अब हम जब वहां पे गए, हमें एक बहुत ज्यादा शॉकिंग चीज देखने के लिए मिली कि भाई इंडिया की पॉपुलेशन बहुत है पॉपुलेशन। तो जब हम एक एक करके उन अकाउंट्स की वेरिफिकेशन स्टार्ट करने गए, कोई गुजरात के अंदर था, गुजरात में सूरत के अंदर था, कोई बिहार के अंदर था, हमने 10-15 टीमें भेज दी। हम कहा भाई पहले देखो तो अकाउंट किसके हैं, ये अकाउंट आ कहां से रहे हैं। हम गए, 90% अकाउंट्स तो थे, रिक्शे वाला, बेलदार, लेबर, इन सब के अकाउंट्स थे। और हमने उनसे जब पूछा कि भाई तुम्हारा अकाउंट क्या है, नहीं सर हमने तो अपना अकाउंट किराए पे चढ़ा रखा है। मका किराए पे चढ़ा रखा है, ये नया बिजनेस है, हमें बताओ। तो कह रहे सर एक आदमी आया था, उसने कहा था अब हमें अपना अकाउंट दे दो। अब अकाउंट में वो क्या देता है, पासबुक, डेबिट कार्ड, चेक और प्लस वो सिम भी जिससे वो नंबर लिंक्ड है, वो सब उसको दे देता है और उन्हें 10,000 रुपये महीना मिलता रहता है। अब ये समझो कि मेरे नाम पे अकाउंट चल रहा है, मेरे पास सिम तक भी नहीं है, तो मैं कैसे कंट्रोल करूंगा उस अकाउंट को। मुझे तो ये भी नहीं पता चलेगा उसमें कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है। एग्जैक्टली, हाँ, वही वैसे करके उन्होंने 10-10 हजार रुपए में अकाउंट खरीद रखा। उसमें ट्रांजेक्शन कितने रुपए की चलती है, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 1-1 करोड़ रुपए के ट्रांजेक्शन चलते हैं उन अकाउंटों के अंदर। और बैंक अकाउंट्स को खैर वो थोड़ा सा होना चाहिए इस चीज के अंदर सतर्क कि भाई एक अकाउंट के अंदर कैश फ्लो आ रहा है 1 करोड़ का 1 महीने के अंदर, तो क्या कर रहा है। करंट अकाउंट है, कोई दिक्कत नहीं, करंट अकाउंट के अंदर होता है इतना, बट सेविंग अकाउंट्स के अंदर 1-1 करोड़ का कैश फ्लो आ रहा है इतना, तो भाई नहीं होता। पता नहीं, पर बैंक अकाउंट्स के ऊपर भी प्रेशर रहता है, ऊपर से अकाउंट खुलवाओ, पता नहीं क्या करते हैं। उसके बाद फिर हमने एंड में वो ट्रेस ऐसे किया कि जो सारा पैसा कैश आउट हो रहा था वो एक ही जगह से हो रहा था। हमने वहां से उस आदमी को उठाया। अब जिस आदमी को हमने उठाया उसे भी कुछ नहीं पता, कह सर मैं तो जितना कैश लेता हूँ उसमें 10% मेरा हो जाता है, बाकी मैं आगे दे देता हूँ। इतना ज्यादा अच्छे सिस्टम इन लोगों ने बना रखा है कि पकड़ना बहुत मुश्किल है। हमने फिर क्या किया, मैंने कहा यार ऐसे नहीं होगा, इसमें ना कुछ खुराफाती करना पड़ेगा। मैंने उसका जो एक मैंने फिर सेटअप बिठाया कि जो लेटेस्ट स्कैम होगा, कोई नया बंदा ताजा स्कैम हो रहा होगा, जो अभी भी चल रहा होगा उस स्कैम में, उसे पकड़ के लाना। उसे पकड़ के लाए, वो चल रहा था, उसमें बता भाई स्कैम हो रहा है, पर तेरे को भी बात करते रहना इससे, जो तेरे को स्कैम कर रहा है ना, बात करते रहना। मैंने उसका रिवर्स आईपी लुकअप से उसके आईपी को हैक किया और उस बंदे तक पहुंचा जो ट्रांजैक्शन करता था। उसकी लोकेशन निकाली, उसे जब उठा के लाया, वो थोड़ा सा काम का बंदा था, उसे पता था हाँ भाई ये सब चीजें हो रही है, पर उसके ऊपर भी एक बॉस था जो इंडिया के बाहर बैठा हुआ था, जो ये सब काम कराता था। पैसे तो मिल गए, पैसे तो बहुत अच्छा, काफी अच्छा खासा केस था, पैसे तो मिल गए। बट ये जो था, ये वाला जो केस था, ये जो आपका वर्क फ्रॉम होम वाला स्कैम है ना, ये इतना बड़ा हो चुका है कि ये दुबई, वियतनाम, चाइना वाले लोग बैठ के इंडिया के लोगों को स्कैम कर रहे हैं, क्योंकि नहीं पता कि भाई इंडिया में दिमाग नहीं। हमें इन लोगों को रॉन्ग प्रूव करना है, हमें एजुकेट होना है कि हमें पता होना चाहिए। आप यूएस में जाओ, आप कनाडा में जाओ, आप उसके आगे कुछ भी बोलोगे ना, बता देगा कि अच्छा ये इस तरीके से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे को मैं नहीं हूँगा। वहां पे जो अनएजुकेटेड है वो सिर्फ ओल्ड एज के लोग रह गए हैं। वहां का बच्चे तक को पता है कि ये स्कैम से ये चीज होती है। उन्हें आप RFID स्कैम की बात करें, मैं आपको RFID स्कैम मैंने बताया जो गाड़ी चोरी करने का होता है, क्रेडिट कार्ड करने का होता है। इंडिया ने वो डिवाइस देखा भी नहीं है। वहां पे बच्चे को पता है कि अगर ये जेब में दिख गया ना किसी के, तो पुलिस बुला लेनी है, साला कुछ गलत काम करने के। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है, इस इंटरव्यू का मतलब ये है कि आप भले ही बहुत ज्यादा पारंगत नहीं बनना है आपको इसमें, आपको हैकर नहीं बनना है, या आप अगर करण की तरह सर्टिफाइड एथिकल हैकर नहीं बनना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर अवेयर रहेंगे, सचेत रहेंगे, सतर्क रहेंगे तो सुरक्षित रह पाएंगे। और इस नोट के साथ कि अगर आप सतर्क रहेंगे तो सुरक्षित रह पाएंगे, मैंने अपने इस पूरे प्रोग्राम के लिए बहुत दिनों से जो है करण को चेस करने की कोशिश की, और करण हाथ आया और बहुत अच्छी और बहुत जरूरी टिप्स दी, इंपॉर्टेंट जानकारियां दी, और साथ में कुछ ऐसे किस्से भी हम लोग के साथ साझा किए जो हम लोगों के लिए बहुत बहुत जरूरी थे। थैंक यू सो मच करण।